हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। गणित संगम यूट्यूब चैनल क्लास 10 का वीडियो आज हम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जो लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 का वीडियो का हम आज ये दे रहे हैं एनसीईआरटी का स्टैटिक्स सोल्व करने वाले हैं। ऐसे तो क्लास 10 के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं एनसीईआरटी का, ज्यादातर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, लेकिन आज का वीडियो में स्टैटिक्स जो मेन पार्ट है आपका क्लास 10 का, उसका हम लोग वीडियो आज आपके सामने देने वाले हैं। जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है, और जो आगे जुड़ना चाहेंगे वो कृपया करके गणित संगम यूट्यूब चैनल बाई अनिल सर को मस्ट सब्सक्राइब करें। आप इससे जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट होने वाला है। हमारी विशेषता ये है कि हम ये वीडियो के द्वारा चाहते हैं कि आप इसको ध्यान से देखें और मैथमेटिक्स का जो इम्प्रूवमेंट है उसको करें आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ऐसे तो स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन होता है। तो मीन के लिए आप सिंपल क्या जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइम में मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर मीन निकल जाता है सिंपली। लेकिन आपको मीन निकालने के लिए तीन मेथड आपके सामने है, हम आपके सामने लिख चुके हैं। तीन मेथड कौन है? पहला मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है। मोस्टली आप जब भी मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है डायरेक्ट मेथड। अगर वहां पर अप्लीकेबल है कि आप एज्यूम्ड मीन से करें या स्टेप डेविएशन से करें तभी आप उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो अदरवाइज आप सबसे सिंपल मेथड मीन निकालने के लिए वो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि एनसीईआरटी का आप जो अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं, आने वाला समय जो है एग्जामिनेशन का समय होने वाला है सीबीएसई फाइनल का, तो उसमें आपके बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। एफ जो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, एक एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, उसका मल्टीप्लाई कर करके उसका सम कर देंगे बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है। दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए भी एक्स बार का मतलब मीन होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। एक्स आई निकालने के लिए हाफ इंटू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होता है। स्टेप टू में क्या करते हैं, एक सुटेबल वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स आई का, जो उसके बीचों बीच का होता है, उसे हम ए कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं। स्टेप थ्री में है कि डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से प्रत्येक एक्स आई में से ए का वैल्यू को माइनस कराते जाते हैं। स्टेप फोर में एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप फाइव में एन निकालना है तो एन का मतलब समेशन एफ आई कर लेना होता है, तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड भी इस्तेमाल हो जाता है। अभी आप सिर्फ मेथड को नोट कर लें और हम अब जो मैथ बताएंगे आपका इसका, तो आप उसका ज्यादा बेनिफिट होगा बताने के समय में, क्योंकि पहले ये मेथड बहुत जरूरी है, ये आप नोट कर लें। तो हम लोग तीसरा मेथड तो बाद में भी देखेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर लें। हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें। इंट्रोडक्शन यही है आपका, हम आगे बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज राइट। देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन के बाद मीन का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि मीन निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का मीन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का मेन पॉइंट हमने नोट कर लिया, बाकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्लांट्स हमने ले लिया है और नंबर ऑफ हाउसेस ले लिया है, और इसको हमको मीन निकालना है। ये डाटा है, इसी से हम आंसर भी बना लेंगे। तो आप देखिए डायरेक्ट मेथड का हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी लगे, लेकिन मोस्टली बच्चे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं मीन निकालने के लिए, क्योंकि मीन का ये डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको जो दिया गया है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसे आप इसको एफ लिख लें और इससे आप मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट आप एक्स निकाल देंगे, मिड पॉइंट एक्स। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। अपर को ऐड कर दीजिए, लोअर को ऐड कर दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए। 0 + 2 यानी 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10/2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 14/2 कितना होगा, 7 हो जाएगा। 18/2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 22/2 कितना होगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 26/2 13 हो जाएगा। ये आपने मिड पॉइंट एक्स निकाल लिया। तो एफ निकल गया और एक्स निकल गया, आपको एफ इंटू एक्स करना है। एफ इंटू एक्स करना है तो मीन के लिए आपको
एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ये डायरेक्ट मेथड में ही होता है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 1 में 1, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। 4 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32 को 2 भागे 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16, ये आपको सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ गया। यहाँ पर सिग्मा एफ का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 1 4 5 9 6 15 17 3 20, ये आपको सिग्मा एफ आ गया। निकालना क्या है, मीन निकालना है। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया, 162 आया, और इसका 20 आ गया, 10 टाइम्स में यहाँ 81 हो जाएगा, 81 बाई 10 हो जाएगा, यानी 8.1, ये आपका मीन आ गया। मीन कितना आ गया स्टूडेंट, 8.1 आ गया। देखिए किसी भी दिए हुए डेटा का आपका मीन कैसे निकाला जाता है, फुल्ली क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय, एक सर्वे किया गया था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का एक दल है, एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस, पर्यावरण में जागरूकता लाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, उसका सर्वे किया गया था। इन विच दे कलेक्टेड, जिसका डाटा आपके सामने कलेक्ट किया गया है, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, इसमें प्लांट्स की संख्या दिखाया गया है कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को दूर करने के लिए आपको प्लांटेशन प्रोग्राम बहुत आवश्यक होता है। सो इसमें 20 हाउस का हमने लोकल का हमने सर्वे लिया है, उसका डाटा हमारे सामने है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, आपको मीन निकालना है। At first you have to given this is the class interval, this is the frequency, we have to find the value of x and this is fx, this is a sigma fx or this is a sigma f. We choose direct method. पूछता why do you choose direct method, because it is very easy to solve this method and class interval बहुत छोटा है, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का चूज किया है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, वैल्यू रख देंगे हमको 8.1, दिस इज मीन हो गया आपको। जो सिंपल हो आपको लगेगा उसी से आप सोल्यूशन करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप अपना मेथड किसी दूसरे के अनुसार चले, आपको जो आसान लगता है उसको आप करें। अकॉर्डिंग टू मी आपका डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, तो आप इसको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 में आए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपको, डेली वेजेस दिया हुआ 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 टू 180, 180 से 200, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। मीन निकालना है, तो अगर बड़ा नंबर है तो मीन निकालने के लिए एज्यूम लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज्यूम लिमिट में आपको पहले यू आई निकाला जाता है, फिर एज्यूम लिमिट का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। तो सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना है, ये एफ आई दिया हुआ है ना, तो एक्स आई निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है आपको। एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकाल करके क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 120 और 100, 220 बटा 2 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 160, 260 यानी 130 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब हम लोग लाएंगे इसका, हम लोग यू आई निकालेंगे। देखिए यू आई निकालेंगे, यू आई बराबर वही एक्स आई माइनस ए का वैल्यू देखिए कितना है, दोनों के बीच बीच वाला जो वैल्यू रहेगा यानी 150, ए का वैल्यू कितना यहाँ पर है, ए इज इक्वल टू 150 हो गया, और एच का वैल्यू कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, एक्स आई माइनस 150 बटा 20, इस हिसाब का यू आई निकलता जाएगा, और यहाँ पर एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करना है दोनों। तो देखिए एक्स आई कितना है आपका 110, 110 में 150 जाएगा तो -40 बटा 20 कितना हो जाएगा, -2, 130 में 150 जाएगा, -20 बटा 20 -1, 150 में 150 जाएगा, 0 बटा 20 यानी 0, फिर 170 में 150 जाएगा, 20 बटा 20 यानी 1, 190 में 150 जाएगा, 190 में 150 जाएगा, तो तुम्हें चलना सब होता है। यू आई निकाल रहे थे, इसमें हम लोग एक्स आई का वैल्यू हमारा है 190, 190 में 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40/20 यानी 2 आ जाएगा, निकल यही। अब एफ आई और यू आई कराइए दोनों को, एफ आई आपका ये है, यू आई ये है, 12 को माइनस में 2 करेगा -24,
-14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई दोनों को वैल्यू ऐड कीजिए। 4 2 6 14 26 को सुनना बाकी 2 2 1 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और 26, देखिए प्लस वाला जोड़ दीजिए 26 और 24 4 28 10 38, 38 में 26 जाएगा, 8 में 6 गया 2 3 में 2 -12 आ जाएगा। घट के कितना आ जाएगा स्टूडेंट -12 आ जाएगा। अब इसमें रखिए एक्स बार इजकल टू ए का वैल्यू कितना है, ए हमने लाया 150 लाया है, प्लस एस का 20 लाया है, सिग्मा एफ आई का -12 लाए हैं, बटा इसका 50 लाए, काट देंगे तो एक्स बार बराबर 150 प्लस माइनस माइनस जीरो से जीरो कट जाएगा, 24/5 हो जाएगा, 5 एलसीएम 15 5 75 -24, 10 में 4 गया 6, 4 में 2 गया 2, 726/5, 5 से 726 को भाग दीजिए एक बार में, 5 चौक 20, 5 5 25, 145.2, ये आपका निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। 145.2 आपका क्या निकल गया, ये मीन निकल गया। किससे, ये आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकल गया, कुछ नहीं किए हैं, आपको डेली वेज दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर्स उसको एफ आई मान लिए, एक्स आई निकालने के लिए ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसमें ए निकालना होता है। ए जो होता है ना, जैसे देखिए कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 है, दो इधर दो इधर, उसके बीच में क्या है 140 से 160, इसका आपका जो वैल्यू है मिड पॉइंट है 150, वो ए का वैल्यू हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, वो एच का वैल्यू हो गया। यू आई का ही फार्मूला होता है, ये रख लीजिएगा, वो फार्मूला लिखा हुआ है, रखते जाइए वैल्यू एक्स आई का मान बारी बारी से रखते जाइए और उसमें 150 घटाते जाइए, 20 से डिवाइड कीजिएगा, आता जाएगा, फिर इसका इसमें रखिए, इसका इसमें रखिए, इसका इसमें रखिए, इसका इसमें रखिए, वैल्यू आपका आ जाएगा। एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर दिए, ऐड करके कितना आ जाएगा, फॉर्मूला में सेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा, यानी फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू इतना है, एच का वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इतना वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। पूछेंगे व्हाई डू यू चूज दिस मेथड, बिकॉज क्लास इंटरवल इज बिगर साइज देन अर्लियर, जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, इसलिए आप एज्यूम्ड मीन लगा सकते हैं। आपको माने कि डायरेक्ट लगाइए, वो भी लगा सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, हमने दूसरा मेथड भी बता दिया। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है रुपीज में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ 7 6 9 13 F 5 4, इसका मतलब F दिया हुआ नहीं है। अननोन फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, लिखा हुआ द मीन दिया हुआ आपको उल्टा 18 दिया हुआ फाइंड F निकालना है, मीन निकालना नहीं, इस बार मीन दिया हुआ F निकालना है। तो आपको क्लास इंटरवल है, F दिया हुआ है, सबसे पहले आप X निकालेंगे, इससे हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, क्वेश्चंस का मेन पॉइंट हमने नोट कर लिया है। मिड पॉइंट एक्स निकाल लीजिए आप, मिड पॉइंट एक्स जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 24/2 12 हो जाएगा, 28/2 14 हो जाएगा, दो का डिफरेंस है, ये आपको निकल गया एक्स। एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, डायरेक्ट मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं, 84 हो जाएगा, ये भी 84 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 234 हो जाएगा, 20F हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऐड करेंगे सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए, इसको नहीं ऐड कीजिएगा, लास्ट में एक आएगा, 4 4 8 4 12 4 16 6 22 के 2 बाकी 2, 8 10 और 18 4 22 3 25 26 4 30 5 35 के 5 बाकी 3 3 1 4 3 1 4 4 2 6 1 7, फिर से ऐड कर देते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 6 22 के 2 बाकी 2, 8 10 और 18 4 22 3 25 1 26 4 30 5 35 के 5 बाकी 3 3 1 4 और 2 6 1 7 752 प्लस 20 एफ को लास्ट में रख देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला होता है मीन
इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मीन नहीं लिख करके मीन का वैल्यू रख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है आपको 752 प्लस 20 बाई सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, यहाँ सिग्मा एफ लिख दीजिए। सिग्मा एफ का वैल्यू होगा 713 9 22 3 25 10 35 40 4 44 44 प्लस एफ हो जाएगा 44 प्लस एफ क्रॉस कर दीजिए 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। मल्टीप्लाई कीजिए तो ब्रैकेट उड़ेगा, इसको इससे भी इसको इससे भी। 792 प्लस 18 एफ 752 प्लस 20 एफ। 792 इधर ले आइए माइनस 752 होगा 20 एफ माइनस 18 एफ माइनस कराइए 40 इजकल टू 2 एफ एफ इजकल टू 40 बाई 2 20। ठीक है, कितना आसान से निकल गया अननोन फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्लास इंटरवल, ये आपका फ्रीक्वेंसी, हमारा मिड पॉइंट, ये फिक्स निकाल दिया, ऐड कर दीजिए। इसको लास्ट में रखना है। मीन बराबर फॉर्मूला होता है, मीन का वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स रख दीजिए, सिग्मा एफ लाए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने के बाद एफ निकल जाएगा। ये सिंपल मेथड है मीन निकालने का 3 क्वेश्चन का। मैं समझता हूँ पूरा समझ में क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट दिया हुआ है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 से 86 और नंबर ऑफ बोमेन दिया हुआ है 2438742। ये आपको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसे आपको निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ समझ लीजिए कि आपको एफ दिया हुआ है। सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन के साथ ही। ये क्वेश्चन भी है, इसमें सॉल्यूशन लगा देते हैं हम लोग। एक्स निकाल देंगे मिड पॉइंट, फिर एफ एक्स निकाल देंगे, डायरेक्ट मेथड का हमने चूज किया है। एक्स निकालना है, अपर प्लस लोअर बाई 2 कर दीजिए, 8 5 13 का 3 बाकी 1 212 1 13 133 बटा 2 आ गया, डिवाइड कर दीजिए 2 12 1 66.5 66.5 आ जाएगा। फिर इसका निकालिएगा 8 1 9 7 6 13, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 2 6 12 2 9 18 69.5, 3 3 का अंतर है 72.5 हो जाएगा, 75.5 हो जाएगा, 78.5 हो जाएगा, 81.5 हो जाएगा, 84.5 हो जाएगा। ये आपका निकल गया मिड पॉइंट। सिग्मा एफ एक्स का निकालेंगे अभी, मल्टीप्लाई करेंगे एफ और एक्स को। 5 10 को सुनना बाकी 1, 14 12 13 दिन बाकी 1, 12 1 13, 5 24 को सुनना बाकी 2, 9 30 2 38 काट बाकी 3, 24 27 गुना कीजिए 5 15 को 5 बाकी 1, 3 2 6 1 7, 3 7 21, 40 को सुनना बाकी 4, 8 पे 40 44 को 4 बाकी 4, 8 7 56 4 60, इसको कीजिए 7 बजे 35 को 5 बाकी 3, 8 7 56 3 59 को 9 बाकी 5, 49 5 54, 4 5 20 को सुनना बाकी 2, 4 2 6 8 32, इसको कीजिए, सिग्मा एफ एक्स जोड़ दीजिए आप। जीरो डेसिमल का वैल्यू 5, 5 5 10 तो सुनना बाकी 1, 9 1 10 और 16 9 25 4 29 21 और 36 और 40 और 44 से 47 के साथ बाकी 4, 4 4 10, 10 2 12, 4 16, 1 17, 3 20 4 24, 3 27 के साथ बाकी 2, 2 1 3, 3 6, 5 11, 6 17, 2 19, 2 21, 1 22। ये सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया था। ये सिग्मा एफ निकाल दीजिए आप। 4 2 6 3 9 8 17, 3 20 4 24 4 28 2 30। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ 2277 डिवाइडेड बाई 30, डिवाइड कीजिए आप 30 से 2277
150 9 बार में 75.9 आ गया, ये आपका मीन निकल गया। 75.9 ये आपका मीन निकल गया। आंसर इसको मिला लेते हैं, सही है आपका आंसर। लिख दीजिए आप मीन इज इक्वल टू 75.9। देखिए हमने डायरेक्ट मेथड का चूज किया था और इससे हमने मीन निकाल लिया है। डायरेक्ट मेथड से आपका मीन निकल गया है और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन का मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने कंसेप्ट भी दिया है, सॉल्यूशन भी दिया है मीन के लिए। इस एक्सरसाइज 14.1 में 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी का सॉल्यूशन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। आप इसी तरह से गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को देखें। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमने आपको वीडियो दिया है कि नहीं।